नमस्कार दोस्तों, रवीश कुमार और अभिषेक शर्मा जो ऐसे पत्रकार हैं जो अपने YouTube चैनल पर हर रोज बीजेपी की सरकार को गिराने की बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी बोलते हैं केंद्र में बीजेपी सरकार गिरने वाली है तो कभी किसी राज्य की सरकार को गिरा देते, तो ये अपने आप ही सरकार को गिराने की बात करते हैं। उनको दूसरा कोई तो टॉपिक मिलता ही नहीं है। कभी बोलते हैं कि यूपी में योगी सरकार गिरने वाली, तो कभी राजस्थान में भजन लाल सरकार को गिराकर वसुंधरा की सरकार बना देते हैं। और कभी कभी तो ये बोलते हैं कि वसुंधरा जो है कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है। तो ऐसी बेहूदी बातें रवीश कुमार और अभिषेक शर्मा अपने YouTube चैनल पर करते हैं। ऐसे में इन दोनों पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तमाम पत्रकार है जो हर रोज आप उनका वीडियो देखोगे तो कभी बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अब कुछ क्षणों में गिर जाएगी क्योंकि उनके जो सहयोगी हैं वो अपने जो एनडीए के वो उनका सहयोग वापस ले रहे हैं। तो कभी किसी राज्य की, कभी योगी की और मोदी में नहीं बन रही है, तो 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हुआ है और कुछ दिनों में योगी जी की सरकार गिर जाएगी क्योंकि मोदी जी योगी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी खबरें चलाते हैं। ये खाली रवीश कुमार नहीं कर रहा, अभिषेक शर्मा भी कर रहे हैं और 2-3 ऐसे और पत्रकार है। एक वो अपनी महिला पत्रकार है जो यूट्यूब पर पत्रकारिता करती है, वो भी ऐसी करती है। दोस्तों, मैंने देखा है आजकल के पत्रकार पत्रकारिता सही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं इन पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जो चैनल है वो भी कभी कभी सरकार की ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं। मेरे ख्याल से पत्रकार को न्यूट्रल रहना चाहिए, सरकार की बुराई भी करनी चाहिए और सरकार की जो अच्छे काम है उनको भी दिखाना चाहिए। उनको सरकार भक्त नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिधर गलत दिखे उधर उनको पॉइंट पकड़कर बताना चाहिए। सरकार का अगर मीडिया पक्ष लेगी तो पत्रकारिता सही से नहीं होगी। तो पत्रकारिता करने के लिए न्यूट्रल रहना जरूरी है। जो एनडीटीवी के जो पत्रकार है वो जैसे ही एनडीटीवी छोड़ते हैं वैसे ही बीजेपी के विरोधी हो जाते हैं। जो एनडीटीवी पर तो बीजेपी बात पहले करते थे, अब तो खैर अडानी का हो गया एनडीटीवी, तो अब जैसे ही निकलकर यूट्यूब पर आते हैं तो वहां पर मोदी विरोधी बातें करते हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पत्रकारिता संतुलित रखनी चाहिए। खाली आप कांग्रेस की तारीफ करोगे और बीजेपी की बुराई, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। या फिर बीजेपी की तारीफ करोगे और कांग्रेस की बुराई, ऐसे चलने वाले नहीं है। पत्रकारिता न्यूट्रल है, दोनों पक्षों को समझो किधर क्या बुराई है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी अपने सत्ता पक्ष में नहीं थे तो भी उनको कांग्रेस वाले वहां पर भेजते थे। जब देश से बाहर कुछ भेजना होता तो उनको भेजते थे। जैसे ही अटल बिहारी चाहते कि हमारी सरकार ने हम क्यों जाए, तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मान जाते। तो ऐसा ही सच्ची पत्रकारिता करो जिससे आपका यूट्यूब पर जाने माने 2-3 व्यूज के लिए। मैंने बहुत बार देखा था, 1-2-3 बार बात कर रहा हूँ, बहुत बार मैंने वीडियो देखा रवीश कुमार और अभिषेक शर्मा का, तो वो की वो बातें, कभी वो सरकार गिरती है कभी वो सरकार गिरती। तो भाई सरकार तो किधर गिरने वाली नहीं है, आप ही गिर रहे हो, क्योंकि ऐसी आप पत्रकारिता न करो, इससे आपका ही नाम खराब हो रहा है। पत्रकारिता ऐसी करनी चाहिए जिससे कि आपका आने का लोग इंतजार करें, ना कि जाने का। तो खाली मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पत्रकार है। पत्रकारिता में पत्रकारिता धर्म का बात करो, सरकार से सवाल भी पूछो और लोगों से सवाल भी पूछे, ना कि ऐसे करके सस्ती पत्रकारिता, सस्ती लोकप्रियता। एक अपना ज्योति करके है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, वो भी कैसी पत्रकारिता करता है। उसके क्या चश्मा उल्टा ऐसा कुछ चैनल का नाम, मुझे चैनल का नाम नहीं पता है, आप बाद में बता देंगे आपको भी, मान लो सच्चा करके। लेकिन वो भी बीजेपी के खिलाफ ही बातें करती है। और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि बीजेपी की बात, मैं बीजेपी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ। तो ऐसी पत्रकारिता न करें, पत्रकारिता अच्छी करें। तो आपको भी लगता है कि पत्रकार कभी कभी किसी विशेष पार्टी को समर्थन करता है तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।